रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे तृषा। इस वक्त कोविड-19 को लेकर काफ़ी कुछ लोग सुन रहे हैं और जो ज़रूरी सलाह का पालन कर रहे हैं वो सुरक्षित भी है। ऐसे में एक ध्यान हमारा जाता है उस ओर जो पहले ही काफ़ी समस्याओं में है और इस वक्त कोरोना महामारी उनकी एक और समस्या बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जो सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर यह कहा है ना सिर्फ गर्भावस्था में मां से बच्चे में इस वायरस का संक्रमण हो सकता है बल्कि जन्म देते वक्त भी मां से बच्चा संक्रमित हो सकता है। हालांकि ICMR ने यह भी बताया है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु में संक्रमण के अनुपात का निर्धारण नहीं किया जा सका है। ऐसे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसका जवाब दे रही हैं डॉक्टर अनुपम कुमारी, जो स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनुपम कुमारी से कुछ ज़रूरी जानकारी जो गर्भवती महिलाओं की काफ़ी मदद करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, आप लोगों के समक्ष कोरोना वैश्विक महामारी जो आज की ज्वलंत समस्या है, इसका गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी पे क्या असर होगा, इससे बचने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहूंगी। कोविड-19 आज जो एक पैंडेमिक बन गया है, इसके दरमियान प्रेग्नेंट लेडीज यानी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सावधानियां बरतने संबंधित कुछ गाइडलाइंस हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और NIRRH अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ने कुछ गाइडलाइंस बताए हैं जो एक गर्भवती महिला को इस वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं ये सोचकर परेशान होंगी अभी कि ये कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर उन्हें हो जाए तो इसका उनके बच्चे पे क्या असर होगा। तो देखिए, अभी ये समस्या जब दुनिया में आई है, इसका अभी टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो बहुत सारे निष्कर्ष निकालना अभी भी मुश्किल है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को कोविड-19 का इन्फेक्शन पकड़ता है तो हो सकता है उसका वर्टिकल ट्रांसमिशन हो, मतलब माँ से बच्चे में जाए, लेकिन अभी इसका कुछ प्रमाण नहीं है। उतनी सारी स्टडीज अभी नहीं आ पाई हैं। ये भी कि एक गर्भवती महिला ये सोच के परेशान होती हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी अगर इन्फेक्शन है तो क्या उनके बच्चे को जाएगा। तो किसी भी ड्यूरिंग डिलीवरी किसी भी वेजाइनल सिक्रेशन जहाँ पे ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे ड्यूरिंग डिलीवरी किसी भी वेजाइनल सिक्रेशन में कोविड-19 नहीं मिला है। मतलब ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को ये इन्फेक्शन कितना जाएगा अभी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और जो माताएं दूसरे देशों में जो माताएं इस कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गई थी, डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं देखा गया है कि माँ के दूध में ये इन्फेक्शन आया है। मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे को जाएगा कि नहीं, इसका भी उतना कोई प्रमाण नहीं है। ड्यूरिंग बर्थ वेजाइनल सिक्रेशंस में इन्फेक्शन नहीं मिला है, तो इसका भी प्रमाण नहीं उतना मिल पा रहा है कि बर्थ के समय माँ से बच्चे को जाएगा कि नहीं। और दूध पिलाने के समय माँ के दूध में ये कोविड-19 का इन्फेक्शन अभी भी नहीं मिला है, तो दूध पिलाने के समय माँ से बच्चे को जाएगा कि नहीं, ये इसका भी अभी कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिला है। कोविड-19 का इन्फेक्शन अर्ली प्रेगनेंसी में हो तो ये क्या माँ की प्रेगनेंसी लॉस कराएगा या अर्ली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा, प्री टर्म होगा, इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो
प्रेगनेंसी के लॉस होने पे अभी कोविड-19 के इन्फेक्शन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जहाँ तक कि एंटीनेटल विजिट्स का सवाल है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि हर गर्भवती महिला को हर महीने में 7वें महीने तक एक बार चेकअप कराना चाहिए, 7वें महीने के बाद 15 दिन पे चेकअप कराना चाहिए, फिर लास्ट में हफ्ता दिन पे चेकअप कराना चाहिए। तो ये एंटीनेटल विजिट्स की क्राइटेरिया अभी थोड़ी लिमिट कर देनी चाहिए। मतलब जो WHO की क्राइटेरिया है कि मिनिमम 4 विजिट, जो 4 ही बार में 12, 20, 28 और 36वें हफ्ता में, उसी को अभी लागू रखना चाहिए। क्योंकि बार बार एंटीनेटल विजिट्स जाने के क्रम में हो सकता है कि किसी कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट से के कॉन्टैक्ट में आ जाए और उन्हें ये इन्फेक्शन लग जाए। मतलब उनको एंटीनेटल चेकअप्स लिमिट करना चाहिए और जो रूटीन विजिट्स बंद होना चाहिए। लेकिन अगर उनको कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाए या कोविड-19 के इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स आते हैं उस तरह के कोई सिम्टम्स आ जाए, तो या तो अपने वाहन से या 108 नंबर एम्बुलेंस पे कॉल करके तुरंत किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में अपना चेकअप कराना चाहिए। जैसा कि एंटीनेटल विजिट्स के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन पाउडर इत्यादि संतुलित मात्रा में लीजिए, अपने आहार को संतुलित रखिए। वो सब सारी बातें यहाँ पे लागू होती हैं अभी इस पैंडेमिक के टाइम भी। लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन में अभी सबको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो प्रेग्नेंट लेडी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका इम्यूनिटी हम लोगों को बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब का सेवन किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बढ़ाना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए ठंडी हवा में, मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखना चाहिए। जो दिन में 2 घंटे की नींद और रात में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। क्योंकि नींद लेने से और अच्छे प्रोटीन डाइट लेने से बॉडी में खुद ब खुद थोड़ा सा इंटरफेरॉन बनता है, जो वायरल इन्फेक्शन से हमारे शरीर को लड़ने में मदद करता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को खास तौर से आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी, संतुलित आहार, अच्छी नींद और हाई प्रोटीन डाइट, ये सब चीजें इंक्लूड करनी है। इन अपने गर्भावस्था के दौरान कुछ भी उनको लगे गड़बड़ कि मेरा बच्चा कम चल रहा है या मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उनको लग रहा है कि मुझे जैसे कोई बीपी की समस्या जिनको है, उनका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो किसी का शुगर डिरेंज हो रहा है, तो इन सब इमरजेंसीज के लिए तुरंत कांटेक्ट करें। लेकिन अपना हेल्थ वो बहुत मजबूत रखें ताकि सामान्य इंसान की तरह प्रेग्नेंट लेडी भी उनसे लड़ने में सक्षम हो पाएगी। आजकल कोविड-19 के कारण समाज का एक बहुत बड़ा तबका, जिसमें हमारी गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, मानसिक रूप से बहुत सारी चिंताओं से घिरी रह रही हैं। सबको थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन सबको हो रहा है कि ये पैंडेमिक क्या रूप लेगा। तो हमारी गर्भवती महिलाएं भी उससे अफेक्टेड हो रही हैं। साथ ही साथ देखा गया है कि घरेलू हिंसा भी बढ़ रहा है। लोग का काम धंधा छोड़ के घर में बैठे हैं। बहुत सारी लोगों को जीविका का साधन क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में वो सोच के परेशान है। तो घर की मानसिक तनाव वाली स्थिति भी गर्भवती महिलाओं को परेशान कर सकती हैं। अतः अभी गर्भवती महिलाएं, जिनको हम लोग सजेशन देते हैं कि आप चिंता मुक्त रहिए, किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, लेकिन ऐसा अभी समाज का सिनेरियो है कि गर्भवती महिलाएं मानसिक दबाव से गुजर रही हैं। अतः ये मानसिक दबाव भी उनके प्रेगनेंसी को काफी हद तक इफेक्ट करेगा। प्रेग्नेंट लेडीज को अभी इस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लास्ट में मुझे डिलीवरी के टाइम क्या होगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। सरकार ने सुविधाएं मुहैया कराई हुई है।
प्रेगनेंसी का जो भी उसका फेट हो, जिस तरह की डिलीवरी हो, नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, बच्चे के केयर की सुविधा, सारी तरह की सुविधाएं अभी हर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में और बहुत जगह प्राइवेट जगहों पे भी अवेलेबल हो गई है। इसलिए अपने डिलीवरी को लेके दिमाग में प्रेग्नेंट लेडीज तनाव न पाले। उनके बेहतर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अभी सरकार की है, हम डॉक्टर्स की है, जो अपने अपने जगहों पे अच्छे से काम कर रहे हैं। अतः किसी को भी इस पैंडेमिक के टाइम दिक्कत नहीं होगा, इतना सरकार की तरफ से अभी किया गया है। मैं डॉक्टर अनुपम, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अब विदा लेती हूँ और भारत के स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए गर्भवती माताओं से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना पूरा ख्याल रखें, घर में रहें, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करके रखें, ताकि वैश्विक महामारी से सफलतापूर्वक लड़ सके और विजय प्राप्त कर सके। घर में रहे, स्वस्थ रहे। कहा जाता है स्वास्थ्य के लिए यम, नियम, अनुशासन, नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और ये सारी ज़रूरी चीज़ें आपको स्वस्थ तो रखेंगी ही, साथ ही अफवाहों से भी बचाएंगी। उम्मीद है डॉक्टर अनुपम की बातें सुनकर आने वाले दिनों में आपकी मदद होगी और आप चिंता मुक्त होकर अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी। घर पर रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साथ ही अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं हूं आपकी आरजे तृषा। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस।